कथा उस क्षण की है जब साक्षात ईश्वर के सम्मुख एक अभिमानी राजा अपने समस्त बल, अपने समस्त शस्त्र और अपने अथाह अहंकार के साथ खड़ा था। और देखिए, केवल उस दिव्य उपस्थिति के प्रभाव मात्र से उसके अभिमान की, उसके हृदय की वो गांठ सदा के लिए विलीन हो गई। श्रुति कहती है, भिद्यते हृदय ग्रंथि। हृदय की वो ग्रंथि, वो जटिल गांठ जो अहंकार, आसक्ति और अज्ञान के धागों से बनी है, वो भेद दी जाती है, टूट जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशयः। अस्तित्व के प्रति, स्वयं के प्रति, ईश्वर के प्रति जितने भी संशय हैं, जितने भी भ्रम हैं, वे सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के उदय होने पर घना कुहासा छंट जाता है। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। उसके समस्त संचित कर्म, जिनकी श्रृंखला जन्म जन्मांतर तक पीछा करती है, वे क्षीण हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। पर यह होता कब है? श्रुति कहती है, दृष्ट एव आत्मनि ईश्वरे। जब उस आत्मा में स्थित परमेश्वर का साक्षात दर्शन हो जाता है। ये गाथा इसी श्लोक का एक जीवंत भाष्य है। विदर्भ के राजप्रासाद में उत्सव का कोलाहल था, पर उस कोलाहल के केंद्र में एक मौन, दृढ़ संकल्प था, विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी का। और उस संकल्प के ठीक विपक्ष में खड़ा था एक दूसरा तामसिक संकल्प, उनके अपने भ्राता राजकुमार रुक्मी का। रुक्मी एक ऐसा नाम जो अपने काल में शौर्य का पर्याय था, किंतु उसका शौर्य धर्म से अनुशासित नहीं था, वो अहंकार से पोषित था। वो स्वयं को अजेय मानता था, अपने शस्त्र ज्ञान को परम ज्ञान और अपनी इच्छा को ही विधान समझता था। अगर कहा जाए तो वो साक्षात हृदय की ग्रंथि का ही देहधारी स्वरूप था, अहंकार की वो अभेद लौह कठोर गांठ। शास्त्र जिसे हृदय ग्रंथि कहते हैं, वो केवल एक भावना नहीं है, नहीं, ये चेतना में पड़ी वो जटिल गांठ है, जहां मैं और मेरा का भाव इतना सघन हो जाता है कि सत्य का प्रकाश भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाता। ये अहंकार और आसक्ति के महीन तंतुओं से बनी वो अदृश्य कारागार है, जो आत्मा को अपने सत्य स्वरूप से, अपने आनंद स्वरूप से दूर माया और दुख के अंधकार में जकड़ कर रखती है। और रुक्मी अपने संपूर्ण देह में, अपने वचन में और अपने कर्म में इसी ग्रंथि का चलता फिरता प्रमाण था। रुक्मी का बाह्य स्वरूप अत्यंत प्रतापी था। उसकी भुजाएं आजानू थीं, वक्ष विशाल था और चाल में एक राजसी दर्प झलकता था। किंतु उस प्रताप के ऊपर एक गहरा, एक श्यामल आवरण था, एक तामसी आभा जो उसके भीतर की अशांति, क्रोध और अज्ञान से ही निकलती थी। उसने अपने शरीर पर केवल एक कवच धारण नहीं किया था, नहीं, उसने तो अपने अहंकार को ही धातु के रूप में ढालकर पहन लिया था। उस कवच की कल्पना कीजिए, वो कृष्ण लौह यानी काले लोहे से गढ़ा गया था, वो लोहा जो धरती के गहनतम अंधकार से निकाला गया हो। उसे सघन कांसे के साथ मिलाकर ढाला गया था, जिससे उस पर एक मटमैली, एक रुग्ण चमक थी, जैसे किसी ग्रहणग्रस्त सूर्य की आभा। वो इतना भारी था कि उसे धारण करने के लिए साधारण बल पर्याप्त नहीं था। वो स्वयं में एक दमनकारी शक्ति था। उस कवच की सतह चिकनी नहीं थी, नहीं, उस पर उसके द्वारा जीते गए युद्धों की विजय गाथाएं अत्यंत कठोर और नुकीली रेखाओं में उकेरी गई थीं। प्रत्येक रेखा उसके अहंकार का एक अध्याय थी और प्रत्येक चिन्ह उसके द्वारा किए गए अधर्म का एक स्थायी हस्ताक्षर। ये कवच सुरक्षा नहीं था, ये उसके कर्मों का वो बोझ था जिसे वो अपने अभिमान के कारण अपनी छाती पर ढो रहा था। और उसके चौड़े मस्तक के ठीक मध्य में लगा वो तिलक, वो चंदन या केसर का नहीं था, वो गाढ़े रक्त के समान वर्ण वाला एक तामसी तिलक था, उष्ण, आक्रामक और उद्दंड। वो तिलक उसकी हिंसक और अविवेकी बुद्धि का प्रत्यक्ष चिन्ह था। वो इस बात का उद्घोष था कि उसका मस्तिष्क शांति के लिए नहीं बल्कि संघर्ष के लिए बना है। इसी हिंसक बुद्धि के वशीभूत होकर रुक्मी ने ये प्रतिज्ञा की थी कि वह अपनी भगिनी रुक्मिणी का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल से ही कराएगा, और यदि द्वारिका के यादव कृष्ण ने हस्तक्षेप करने का दुस्साहस किया तो वो अपने बाणों से उनका वध कर देगा। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की आर्त पुकार सुनी और उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें उनके विवाह मंडप से अपने रथ पर बिठा लिया, तब रुक्मी का अहंकार प्रलयंकारी अग्नि की भांति धधक उठा। उसने अपनी संपूर्ण सैन्य शक्ति को आदेश दे दिया। 23 अक्षोहिणी सेना, एक अक्षोहिणी यानी 21,870 रथ, 21,870 गज, 65,610 अश्व और 1,09,350 पदाती सैनिक,
और ऐसी 23 अक्षौहिणी सेनाएं इतिहास की विशालतम सैन्य शक्तियों में से एक, केवल एक व्यक्ति के आहत अहंकार की तुष्टि के लिए भगवान श्री कृष्ण का पीछा करने निकल पड़ी। रुक्मी उस अंधकार का पीछा कर रहा था जिसे वो अपना बल समझता था। वो उस प्रकाश की कल्पना से भी अनभिज्ञ था जिसका सामना उसे अब करना था। तो अब दृष्टि उस अंधकार से हटकर उस दिव्य दीप्ति पर केंद्रित करते हैं जो धर्म का, सत्य का और परम शांति का साक्षात स्वरूप थे, भगवान श्री कृष्ण। भगवान का स्वरूप उस क्षण अवर्णनीय था। रुक्मी की 23 अक्षौहिणी सेना के पच्चापों से उठी धूल ने सूर्य को भी मलिन कर दिया था, किंतु भगवान के शरीर पर धारण किया हुआ वो पीत रेशमी वस्त्र, वो पीतांबर उस धूल से पूर्णतः अछूता था। उसकी कांति निर्मल थी, जैसे वो इस लोक का हो ही नहीं। वो पीतांबर उनके सात्विक, निर्लेप और शुद्ध स्वरूप का प्रतीक था, जो संसार के कोलाहल और कलुष के मध्य में भी अपनी दिव्यता नहीं खोता। उनके मस्तक पर जो स्वर्ण मुकुट सुशोभित था, वो केवल एक राज चिन्ह नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वो सूर्य की प्रखरतम किरणों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें एक शीतल अभय प्रदान करने वाले तेज के रूप में पुनः प्रसारित कर रहा है। और भगवान के भाल पर, ठीक उस स्थान पर जहाँ रुक्मी ने रक्तवर्ण तिलक धारण किया था, वहाँ मल्यागिरी के चंदन का एक उज्ज्वल सात्विक तिलक लगा था। उसकी सौम्य शीतलता और पवित्र सुगंध उस भीषण संघर्ष और कोलाहल के मध्य भी अगाध शांति और संपूर्ण ज्ञान का बोध करा रही थी। वो शांति का वो केंद्र था जिसके विरुद्ध क्रोध की समस्त शक्तियां टकराकर चूर चूर होने वाली थीं। श्री कृष्ण के संपूर्ण शरीर से एक दिव्य सात्विक आभा निस्सृत हो रही थी। ये कोई भौतिक प्रकाश नहीं था, ये सत्य की, धर्म की और शुद्ध चेतना की वो दीप्ति थी जिसके समक्ष तमस यानी अज्ञान और अंधकार का कोई अस्तित्व ही संभव नहीं। रुक्मी का वो काला कवच, उसकी सेना का कोलाहल, उसका रक्तवर्ण तिलक, ये सब मिलकर जो एक तामसिक क्षेत्र बना रहे थे, श्री कृष्ण की वो सात्विक आभा उसे बिना किसी शस्त्र के ही भेद रही थी। ये स्वयं में ही एक अमोघ अस्त्र था। और फिर उस वन के मार्ग पर दो संसारों का, दो चेतनाओं का संघात हुआ। ये केवल दो रथों का आमने सामने आना नहीं था, ये अहंकार और समर्पण का, अंधकार और प्रकाश का, संशय और ज्ञान का द्वंद्व था। ये हृदय की उस गांठ का उसे खोलने वाले परम सत्य से साक्षात्कार था। रुक्मी का वो विशाल काला रथ जिसे काले अश्व खींच रहे थे, जब धरती पर दौड़ता तो ऐसा लगता मानो कोई आसुरी मेघ पृथ्वी को निगलने के लिए ही बढ़ रहा हो। उसने अपने शंख की कर्कश ध्वनि से वन की शांति को भंग कर दिया और फिर अपनी पूरी शक्ति और अपने पूरे क्रोध को एकत्रित कर उसने भगवान पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। वे बाण, वे केवल धातु और काष्ठ के टुकड़े नहीं थे, वे तो रुक्मी के भीतर के समस्त संशयों के मूर्तिमान स्वरूप थे। वे कर्म बंधनों के समान थे, वे आसक्तियों के प्रतीक थे, वे सारी वृत्तियां जो जीव को सत्य तक पहुंचने से रोकती हैं, वे बाण बनकर भगवान की ओर चली। रुक्मी ने अपने तरकश के सबसे घातक, सबसे विष बुझे बाणों से श्री कृष्ण के वक्ष को लक्ष्य किया, किंतु भगवान अपने स्थान पर अविचल खड़े रहे। उनके मुख पर क्रोध का कोई चिन्ह नहीं था, केवल एक शांत, एक करुण मुस्कान थी। उन्होंने अपना दिव्य शारंग धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा को केवल इतना खींचा कि एक दिव्य नाद उत्पन्न हुआ, जैसे ब्रह्मांड का प्रथम स्वर ओम गूंज उठा हो। उस एक ध्वनि की प्रतिध्वनि से ही रुक्मी के समस्त संशय रूपी बाण हवा में ही कटकर ऐसे गिर गए जैसे यथार्थ ज्ञान के उदय होने पर अज्ञान की समस्त धारणाएं अपने आप ही खंडित हो जाती हैं। एक एक कर रुक्मी के सभी अस्त्र, उसका धनुष, उसकी गदा, उसके रथ के अश्व, सारथी और ध्वजा, सब कृष्ण के बाणों से कटकर भूमि पर गिर पड़े। रुक्मी अपने उस भारी कवच के बोझ के साथ भूमि पर आ गिरा। उसके सारे भौतिक शस्त्र अब व्यर्थ हो चुके थे, किंतु उसके हृदय की गांठ, उसका अहंकार अब भी अडिग था। वह अपनी अंतिम शक्ति, अपनी तलवार लेकर पैदल ही भगवान की ओर दौड़ा, और उसी क्षण जब वो शस्त्रहीन कृष्ण के सम्मुख अपनी नंगी तलवार लेकर पहुंचा और उसने मृत्यु के साक्षात स्वरूप में भगवान के उन शांत नेत्रों में झांका, तब वो श्लोक दृष्ट एवात्मनीश्वरे यानी ईश्वर का साक्षात्कार अपने संपूर्ण अर्थ में चरितार्थ हुआ। भगवान के उस प्रचंड सात्विक आभा के सम्मुख रुक्मी का वो रक्तवर्ण तामसी तिलक निस्तेज हो गया, जैसे सूर्य के सम्मुख एक तुच्छ अंगार।
उसका सबसे बड़ा संशय कि कृष्ण केवल एक ग्वाले हैं छिन्न भिन्न हो चुका था। वह पराजित, अपमानित और मृत्यु के सम्मुख खड़ा था। किंतु तभी रुक्मिणी ने अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की, और तब भगवान ने उस हृदय ग्रंथि को खोलने के लिए एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने रुक्मी का वध नहीं किया। वध तो शरीर का होता है और शरीर नश्वर है। उन्हें तो उस अहंकार का वध करना था जो जन्म जन्मांतर तक आत्मा का पीछा करता है। भगवान ने अपनी वही तलवार उठाई जिससे वो चाहते तो एक क्षण में रुक्मी का सिर धड़ से अलग कर सकते थे, किंतु उन्होंने उस तलवार की धार से उसके सिर के बाल और मूंछों को जगह जगह से मूंड कर उसे विरूप कर दिया। उस काल के किसी भी अभिमानी क्षत्रिय के लिए यह शारीरिक मृत्यु से भी कहीं अधिक बड़ा अपमान था। यह उसके क्षत्रिय गौरव का, उसके पुरुषत्व के अहंकार का सार्वजनिक छेदन था। वास्तव में यह उस अहंकार की गांठ, उस हृदय ग्रंथि का ही छेदन था। अब वो राजा जो कुछ क्षण पूर्व तक अपने स्वर्ण मुकुट और अधर्म की विजय गाथाओं वाले कवच के मद में चूर था, अब विरूप और निस्तेज होकर खड़ा था। उसका वह भारी तामसिक वक्ष कवच अब उसे अपनी विजय का प्रतीक नहीं लग रहा था, बल्कि अपने अपमान और अपनी पराजय का एक असहनीय, कुचल देने वाला बोझ प्रतीत हो रहा था। उसे जीवन में पहली बार यह अनुभव हुआ कि जिसे वह अपनी सुरक्षा समझता था, वास्तव में वही उसका सबसे बड़ा बंधन था। जब ये संपूर्ण आख्यान सूत जी के माध्यम से नैमिषारण्य के पवित्र वन में एकत्र हुए शौनकादि ऋषियों तक पहुंचा, तो वहां एक गहन मौन छा गया। उन्होंने इस गाथा को केवल एक युद्ध वर्णन की तरह नहीं सुना, नहीं, उन्होंने इसके माध्यम से अपने भीतर हो रहे नित्य द्वंद्व का समाधान अनुभव किया। उन ऋषियों ने ये अनुभव किया कि ईश्वर का दर्शन केवल इन चर्म चक्षुओं का विषय नहीं है, वो तो चेतना पर एक ऐसा प्रहार है जो हमारे मिथ्या स्व को, हमारी अहंता को तोड़कर रख देता है। उन्होंने समझा कि जिस प्रकार श्री कृष्ण के सम्मुख आते ही रुक्मी के समस्त अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए, उसी प्रकार परमात्मा के ज्ञान के सम्मुख हमारे तर्क, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार सब व्यर्थ हो जाते हैं। ऋषियों ने इस पर भी चिंतन किया कि रुक्मी के जन्म जन्मांतर के कर्मों का जाल, कर्माणी, उस एक क्षण में भस्म हो गया जब उसने भगवान के उस दिव्य स्वरूप को, चाहे क्रोध में ही सही, पर अपनी पूरी एकाग्रता से देख लिया। और उन्हें ये भी अनुभूति हुई कि ये पवित्र गाथा स्वयं भगवान की उस तलवार के समान है जो सुनने वाले के भीतर की अज्ञान ग्रंथियों को भी काट देती है। नैमिषारण्य के वन की प्रत्येक पत्ती और वायु का प्रत्येक कण अब उस ग्रंथि भेदन के आध्यात्मिक जयघोष से गुंजायमान था। इस गाथा का परम मर्म, उसका अंतिम सत्य अब उन ऋषियों की चेतना में प्रकाशित हो रहा था। रुक्मी का वो अपमान जिसे संसार ने उसकी पराजय कहा, वास्तव में उसका परम उद्धार था, क्योंकि उस दिन उसका वो पुराना तामसी अहंकारी स्वरूप सदा के लिए मर गया, और वो मृत्यु एक नया जन्म थी, सत्य के प्रति नतमस्तक होने का जन्म। यह भगवान की करुणा का एक भिन्न और कहीं अधिक गहन स्वरूप था। उन्होंने शरीर को नहीं, अहंकार को मारकर आत्मा को मुक्त कर दिया था। अंततः विजय तभी वास्तविक है जब वो किसी दूसरे पर नहीं, बल्कि स्वयं के अहंकार पर प्राप्त की जाए। विजय तभी सार्थक है जब वो हृदय की ग्रंथियों को और अधिक कसने के स्थान पर उन्हें खोल दे। रुक्मी की हार केवल एक युद्ध की हार नहीं थी, ये उस वृत्ति की हार थी, उस अहंकार की हार थी जिसने उसे सत्य के विरुद्ध खड़ा किया था। और भगवान श्री कृष्ण की विजय किसी राजा पर विजय नहीं थी, ये धर्म की विजय थी, करुणा की विजय थी, जो बंधन को काट कर मुक्ति प्रदान करती है। यही इस आख्यान का परम सत्य है।